वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास स्पेक्ट्रम क्लास 8 साइंस। मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। द प्लांट्स ग्रो एंड टेंडेड इन फील्ड्स आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया. Crop is often classified according to the season it is grown in. The season differ widely in different parts of the country because of geographic and topographic factors. Some regions have very hot summers and some very cold winters, while others have moderate temperature almost throughout the year. Some places are extremely dry, while others are very humid and receive heavy rain during the monsoons. So, the crops grown and the cultivation patterns differ widely in different parts of the country. These are three categories of crops generally grown in our country: Kharif, Rabi and Zaid crops. So, let's start our classification of crops. मैंने आपको पहले ही यहाँ तक पढ़ा दिया है। Classification of crops का मतलब होता है हमारे फसल का वर्गीकरण, किस बेसिस पे हमारे पौधों को डिवाइड किया गया है, क्या कारण रहे हैं। एंड द प्लांट्स ग्रोड इन टेंडेड इन फील्ड्स आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. जो चीजें हम अपने जमीन में यानी कि अपने जो हमारा फील्ड है उसमें जब हम उसको उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि हमारी फसल भारत में हमारे मौसम के, हमारे टेम्परेचर के, हमारे जलवायु के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन क्रॉप्स का करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ये हमारा इंडिया का जो हमारा एरिया है वो हर जगह इवन नहीं है। कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं प्लेन्स है, कहीं गंगैटिक रीजन है, तो कहीं डिजर्ट है, कहीं मॉनसून ज़्यादा है, कहीं हार्ड ज़्यादा है, कहीं कोल्ड ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है जो वो सही नहीं है, हर जगह अलग अलग है, इसी वजह से अलग अलग हमारे क्रॉप पैटर्न्स भी हैं। तो इस क्रॉप कैटेगरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप। देखिए, खरीफ क्रॉप जो हम टाइम ऑफ सोविंग, कब हम इसकी बुआई करते हैं, जून से जुलाई यानी कि रेजिन सीजन में, और टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में इसकी हम कटाई कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है: पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, etc. इसके बाद हमारा रवि क्रॉप्स यानी कि अक्टूबर से नवंबर में इसकी हम बुआई करते हैं। जब हम इसकी कटाई करते हैं तो फिर उसके बाद तुरंत हम इसकी बुआई करते हैं। इसमें मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है: वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लीन सीड, ये इसके एग्जाम्पल है। आप जानते हैं गेहूं, चना, और ये क्या बोलते हैं इसको, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, और लीन सीड मीन्स अलसी या जिसको हम बोलते हैं तिल। ठीक है, इसके बाद हमारा जैद क्रॉप मार्च से अप्रैल में, इस सीजन में हमारी क्या होती है, जब हम इसकी कटाई करते हैं तब हम इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं, और जुलाई से अगस्त में इसकी हम कटाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये खरीफ क्रॉप का पैटर्न शुरू हो जाता है। इसमें सनफ्लावर, मूंग, कुकुम्बर, etc. ठीक है, तो इस तरीके से ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, इसको देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट क्या है, ये For crop production, following steps of agriculture practice are listed below: preparation of soil, sowing, improving soil fertility, irrigation, weed control, protection of crops, harvesting, threshing and winnowing. तो क्या कह रहा है कि फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, हमें अपने जो फसल है उसके उत्पादन के लिए हमें इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा फसल तैयार होता है। पहले पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ, मिट्टी हम कैसे तैयार करते हैं। सोविंग, हम अनाज की बुआई करते हैं। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। इसके बाद इरिगेशन यानी कि सिंचाई। वीड कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हम उसमें खरपतवार से बचाव करते हैं, उसके प्रोटेक्शन करते हैं। और उसके बाद हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग, उसके बाद हमारा फसल, हमें अनाज मिल जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।